हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरा विश्वास का मंदिर। मैं सोचता हूं श्री श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जब सन्यास लेके रहे हैं, जीवन के अंतिम 12 वर्ष गंभीरा मंदिर वहां बना हुआ, उनका गंभीरा भवन देखा है जगन्नाथ के पीछे। दर्शन करो, पहले उनको देखो। 12 वर्ष तक उसी में रहे हैं, जहां एक आदमी का सोना ही मुश्किल है। इतनी छोटी सी कुटिया गया। वो देख करके फिर वहां 1 घंटा हम खड़े रहे कि इस महापुरुष ने अपने जीवन की अंतिम यात्रा कैसे यहां काट दी होगी। 12 वर्ष, 1 दिन हो, 2 दिन हो, 4 दिन हो, तो जैसे कोई काट ले। 12 वर्ष कैसे काट गया होगा। लेकिन वो एक आश्रय उन्होंने ऐसा पकड़ रखा था कि उनको लगता था उनको कोई परेशानी नहीं। देखने वालों को बड़ी परेशानी रहती कि ये कैसे सोते होंगे, इसमें जीवन इनका कैसे कट रहा होगा। लेकिन उनका आश्रय ऐसा था कि जहां उनको निरंतर ऐसा सहारा दे के रखता था आश्रय, ऐसा संतुलन बना के रखता था उनका आश्रय कि वो अंतिम क्षण तक भी डगमगाए नहीं। और कृष्ण की याद में महाराज, कृष्ण उनके इष्ट थे महाराज, उनकी याद में ही सागर की तरंगों में देखा कृष्ण नील वर्ण का है, कूद गए सागर में। कृष्ण मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं, लगाओ मुझको गले। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूल नहीं। ये तो कोई मछली पकड़ने वाला जाल बिछाए हुए, उसमें देखा है कि कोई मोटी मछली आ गई जाल में फंस गया, बाहर ला के रखा। भक्त लोग भागे, महाप्रभु कहां गए ढूंढे। देखा था वहां किनारे पे जैसे कोई मृत्यु पड़ा हुआ, मूर्छित पड़े। हरि बोल की ध्वनि लगाई महाराज, भक्तों ने मिलकर जोर जोर से। देखते देखते महाप्रभु की आंख खुली, खड़े हुए, फिर भागे। बड़ा विचित्र जीवन रहा महाराज। अंतिम लोगों के लिए वो दया का पात्र बना रहा। जैसे कई लोग हमसे भी प्रश्न करते हैं, बाबा आप दिन कैसे काट लेते हो, 1 दिन 2 दिन की बात हो, 10वां वर्ष हो रहा है आप क्षेत्र संन्यास में, ऐसे कैसे कटेगा जीवन। लेकिन हमको कुछ पता ही नहीं महाराज। आश्रय यदि ठीक होना पास पड़ा हुआ तो वहां पता नहीं लगती है। तत्र दिवा न रात्रि, दिन रात का ही नहीं पता लगता है, रात है कि दिन है। हम दिन में ही कभी रात बन जाती है महाराज हमारी। जब आराम करते हैं, कहीं नींद आ गई 1 घंटा आधा घंटा, तो ऐसा लगता है पता नहीं कहां पड़े हैं, दिन ही रात बन गई हमारी। और रात कोई पड़े जग रहे सारी रात, दिन ही लग रहा हो, रात लग ही नहीं रही। एक बार हमने एक कविता बनाई थी, जब सारी दुनिया सोती है हम जागे जागे रहते हैं। जब सारी दुनिया सोती है हम जागे जागे रहते हैं। प्रियतम के कुछ तो सुनते हैं, कुछ अपनी भी कहते रहते हैं। प्रियतम की सुनते रहते हैं, कुछ अपनी कहते रहते हैं। मैदान जंग में
कृष्ण की तो सुन रहा था अर्जुन, टक टक के लगाए क्या कह रहा, लेकिन बीच बीच में अपनी भी कहता था, चंचलम ही मना कृष्ण समाधि बलवदृढ़ं तस्यामृगं वने वायुरिव सुदुष्करम्। उनकी तो हम सुनते ही हैं, लेकिन अपनी भी दशा है, जीव की दशा है महाराज अपनी, चाहे वो इतना बड़ा महात्मा बना हो। अब मेरी दशा देखो, सवेरे 2:30 बजे से उठ करके 11-12 बजे तक मुझे काम करना पड़ता है। किसका काम करना पड़ता? ठाकुर का, और किसका? मेरे पास और काम ही क्या धरा, क्या काम करना? कोई रोने आया, उसके लिए प्रबंध कर रहे कि इसको 500 चाहिए, कहां से दिलाएं, इसको 1000 चाहिए, कहां से दिलाएं। ऐसी जगह हमको बिठा के रखा है। कई महात्मा आ गया, बाबा ऐसा ऐसा है, हमको तरपाल चाहिए, अच्छा भाई। कोई महात्मा आ गया, हमको पुस्तक चाहिए, अच्छा भाई, कोशिश करते हैं। सवेरे से शाम तक मैं सारी ठाकुर की सेवा मान के चल रहा हूं। अब महात्मा जी आ रखे, इनका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कराया था लूथड़ा के यहाँ। अब फिर आ गए कि एक गोला और निकल रहा है, चेकअप कराओ हमारा। दशहरा है, डॉक्टर भी अपने रुझे होंगे, कल फोन करके टाइम लेंगे तुम्हारा, फिर तुमको भेजेंगे। और डॉक्टर का कार्यक्रम आजकल प्राइवेट तो ऐसे ही है, पहले 10,000 जमा कराओ, 5,000 जमा कराओ, तब काम शुरू होगा। लेकिन वो बालक हमारा ऐसा है, उसके पिताजी ने उसको लाया था जब वो 8वीं पढ़ता, 7वीं पढ़ता, यहीं से सारा काम शुरू हुआ उसका। फूल ले जाता था पढ़ने के लिए, यहीं से फिर वो डॉक्टरी करी, फिर पूना गया, पता नहीं दिल्ली गया। अब बहुत योग्य डॉक्टर बन के आया है महाराज। इस समय देहरादून में प्रसिद्ध डॉक्टरों में, इन्हें गिनों में वो भी फर्स्ट नंबर लेकर के चल रहा है इस समय ऑपरेशन। लेकिन हम जब कभी कहते हैं कि हमारी ओर से इसका कर लो, फीस हमारे जिम्मे लगा देना, तो हंसने लगता है। बाबा आपने बहुत पहले दे रखा है हमको, उसी में से ले लेंगे हम। आज तो उसने बिल नहीं भेजा हमको। कितने ऑपरेशन कराए, महात्माओं के कराए, बड़े बड़े। कई गृहस्थी गरीब रोते धोते आते हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं, बोलो तू क्या कर पाएगा वहां? बाबा आधा हम कर लेंगे। तो फिर हम फोन करते हैं, अशोक आधा इनसे ले लेना, आधा हमारे नाम। हंस पड़ता, कहता आने दो, आपका तो पहले ही आ गया। हमें आज तक उसने दिया है कुछ, बताएंगे नहीं क्या देता रहा हूं, लेकिन लिया आज तक बच्चे ने ग्रहण नहीं किया। तो मैं देखता हूं कि रात को 2:30 बजे से लेकर रात तक मुझे कितना काम करना पड़ता है। अब कल दशहरे का पर्व था। 17 दिन पहले ही हमारे यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी जो कभी प्रधान रहे हैं, एल.डी. भाटिया, कोई दशहरा मनाने के अभी संकल्प ही नहीं था किसी का कि ठंडा है मामला, छोड़ो, उसको सौंप दिया। और उसे कह दिया है कि आप जाने आपका जाने, बाबा जो कहे वही करते चले जाओ तुम, बस वही आ गया। हाँ बाबा 17 दिन सारे रहते दशहरे के, और इतना खर्चा है, कैसे पूरा करेंगे? हमने कहा पहली रसीद तो हमारी काट दे, 5100 रुपया हमने दिया। उसको देख के फिर भक्तों ने, किसी ने 1100, किसी ने 2100, किसी ने 5100 कर करा के 17 दिन में ही 1 लाख से ऊपर उसके पास इकट्ठा हो गया। 5 दिन में इकट्ठा हुआ, ये समझो। बेचारे ने सारा काम, कल भी गिड़गिड़ाता रहा, बाबा मेरा कोई व्यवस्था नहीं पूरी। मैं फिक्र मत करो, मैया के द्वार पर से सब चलेगा, काम ठीक हो जाएगा। और सुना है कल जितना व्यवस्थित कार्यक्रम रहा है, क्योंकि दोनों जिसमें राम लक्ष्मण बैठे थे, उन घोड़ों की बाग हमारे हाथ में दे दी गई, आगे आगे हम चला के अपनी सीमा में ले गए, राम लक्ष्मण बैठे हुए। पूंजर यहीं हाल में हुआ, भोग यहीं लगा, आरती यहीं हुई राम की, हमेशा होती है। लेकिन कल का कुछ वैचित्र कार्यक्रम था। कारण जितने भी यहाँ के वर्कर थे, उन्होंने सोचा कि बाबा के द्वारा यहाँ से ये कार्यक्रम जा रहा है। हमेशा होता है ऐसा, लेकिन कल कुछ विशेष सबके भीतर देखा
क्योंकि हम चाह रहे थे कि हमारा संस्कृति का पर्व जो है ये ठंडा ना होने पाए। ठंडा ही हो रहा था बिल्कुल, और यहीं से निकलता था हमारे यहाँ से, चाहे कोई मनाए लेकिन निकलता माँ के दरबार से। जगह किसी के यहाँ और कोई ही नहीं है, सड़क है, झांकी यहीं बननी है और राम के स्वरूप को यहाँ लाना है, बाबा से पूजन करवाना है, बाबा से भोग लगवाना है। और जितने दिन ये कार्यक्रम वहां चलता रहता है, रावण बन रहा है, कुछ हो रहा है, तो उनके भोजन सारा अन्नपूर्णा से जाता रहता है, यहीं से भोग। जब सैकड़ों यहाँ खा रहे, 10-20 रोज वहां खाते रहे तो हमको क्या फर्क पड़ गया, अभी खाओ। तो सबके मन में होता है कि सारा कार्यक्रम जो है माँ कालिका के दरबार का ही है। यद्यपि प्रधान कोई बनता है, मंत्री कोई बनता है, चाहे कुछ और हो जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ से सब कार्यक्रम चालू होता है तो जितने यहाँ के बच्चे हैं वो खूब अपना मान के भागते हैं संग संग। वैसे मामला ठंडा रहे, कहीं और से निकालें तो शायद ऐसी शोभा बन पाए न बन पाए, लेकिन यहाँ माँ के दरबार की शोभा से उनकी शोभा ऐसी बन जाती है कि हर बच्चे बच्चे में ही आता है, हमारे बाबा ने विदाई करी है यहाँ से। बताओ, तो कार्यक्रम सारा अच्छा सरंजाम हुआ। ऐसे अब हमारे माध्यम को लेकर के डॉक्टर भी बेचारे महात्माओं की सेवा फ्री कर देते हैं, गरीब गृहस्थियों की सेवा भी फ्री कर देते हैं बाबा के माध्यम से। तो ऋण तो हमारे सिर पे चढ़ता रहता है। भगवान कहते हैं, देखो मैं उस भक्त से कभी नहीं परेशान हुआ जिसने भजन करके कुछ मांग लिया मेरे से। परेशान तो उससे होता हूं कि भजन खूब करता है, मुझसे कुछ आता नहीं, उसके लिए मुझे परेशानी हो जाती है कि इसको क्या दूं, अब क्या दूं इसको। बैठे बैठे गोविंद पत्र प्रेषित कर रहा है यशोदा मैया के लिए, मां से कह देना मैं तुम्हारा ऋणिया हूं, सब ब्रिजवासियों का ऋणिया हूं, क्या करूं। और जिस दुकानदार पर, जिस व्यापारी पर ऋण चढ़ जाता है तो देश छोड़ के भागता है, इसलिए मैं वहां छोड़ के भाग आया हूं, ऋणिया हूं, मैं तुम्हारा ऋण कहां चुका पाऊंगा, मां से कह देना। तो क्योंकि तुमने मुझसे कुछ चाहा नहीं, मां से कह रहा, एक ही साध रही है कि मेरा कन्हैया कैसे प्रसन्न हो सकता है, चाहा मुझसे कुछ नहीं तुमने। मैंने तुम्हारे लिए मुक्ति रख रखी थी कि मैया को मुक्ति दूंगा, लेकिन क्या करूं, पूतना आ गई छठे दिन पिछलाकर मातृ भाव बनाकर, मैंने मातृ की गति उसको दे दी, वो जो रखी मुक्ति थी ना मां, मैंने पूतना को दे दी। जा, मैं सोचता हूं कि मुक्ति तुमको दे के क्या करूंगा, इसमें कि तुमको मैं पूतना के साथ समता में लगा दूं, तुलना में लगा दूं। पूतना तो राक्षसी थी, तो मेरी मां, कितना पालन लालन तुमने किया। तो मैं सोचता हूं मुक्ति से भी परे का कोई प्रसंग तेरे लिए सोचूंगा, क्या मां को दे दूं। इस सगुण उपासना का सुख पाया है भरतलाल ने, जब भरतलाल त्रिवेणी पर मांग कर रहा था, धर्म न अर्थ न काम रुचि, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण, गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति राम पद, यही वरदान नयान। यही वरदान नयान। निर्वाण भी हमको नहीं चाहिए, अर्थात मुक्ति भी की जरूरत नहीं है। भक्ति में मुक्ति भी बहुत नीचे लगती, क्या करेंगे मुक्ति लेके। जो सुख है सगुण उपासक को मिलता है ना महाराज, उसको उपासना के सुख को वो रूखा ज्ञानी नहीं जान सकता है। ये रूखा ज्ञानी उद्धव नहीं जान सका, और गोपियां जानी हुई हैं, जब बोलती हैं तो उद्धव रोने लगता है। सुना जब प्रेम का उद्रेक, उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल जिसमें ये धूली आंखें,
हुआ रोमांच तन में बिंदु आंखों से निकल आया, पड़ा श्री राधिका पग पर, कहा गुरु मंत्र है पाया। प्रेम की कक्षा में जो पहुंचा, प्रेम की पाठशाला में जो पहुंचा, तो वो ज्ञान रूखा उसको खटक रहा था। इसलिए रूखे ज्ञानी को सगुण उपासना का क्या पता है कि क्या होता है कि नहीं होता। सगुण उपासक तो मुक्ति को भी नहीं चाह रहा है। बताओ क्या करेंगे मुक्ति को लेकर के, वहां क्या होगा। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न जहां सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, पावक नहीं है, अग्नि नहीं है, वायु नहीं। अब बताओ ऐसी जगह पे क्या मरना हम जाकर के मुक्ति ले। फिर जहां जाके लौटना ही नहीं पड़ता, फिर ये सुख कहां से मिलेगा। बड़ा मुश्किल है। एक बार मैया ने एकादशी का व्रत रखा हुआ था। एकादशी तो रखती थी मैया, वैष्णवों का परम धन है एकादशी का व्रत। आजकल की तरह एकादशी नहीं होती थी, जैसे महाराज कुट्टू की पूरी खानी है, रोटी खानी है, आलू खाने, ऐसी एकादशी थोड़ी थी महाराज। एकादशी तो महाराज जल पिए बिना रहना। असली एकादशी तो है कुछ जल तक नहीं पिया जाए। अब कलयुग है तो चलो जल पी लो, मधु जल पी लो, नींबू जल पी लो, सारा ले लो। मशीनरी साफ करनी होती है, वृत्तियों का नियंत्रण करना होता है, एकादशी का अर्थ यही है। लेकिन आज एकादशी तो द्वादशी को भी मात कर जाती है महाराज। एकादशी वाले दिन तो महाराज द्वादशी को मात कर जाती। जो एकादशी महात्मा रखते हैं ना महाराज, आप मन भर तो फल खा जाएंगे, जो रखो भैंसे गैया की तरह। हमारी तो एकादशी 3-4 बार खा लेंगे सवेरे से शाम तक, और नाम रखेंगे एकादशी है। न जाने कैसी एकादशी आफत बन के आ गई कि 2 रोटी खानी थी तो सारा दिन ही खाने में लगे रहे। आज एकादशी है, घूम घूम कहेंगे बाबा एकादशी है, बादाम काजू नहीं है। हमने कहा है खाओ एकादशी। एकादशी तो महाराज छोड़ेंगे ही नहीं, ना फल की जान छोड़ेंगे, न बादाम काजू की जान छोड़ेंगे, न बर्फी की जान छोड़ेंगे, पर नाम है कि एकादशी। ऐसी एकादशी को भी आग लगाओ। इसलिए वैष्णवों ने उसी एकादशी को जगन्नाथपुरी में उल्टा लटका के रखा। हम देख के आए है क्या एकादशी। ऐसी एकादशी क्या करेंगे, बादाम खाओ और ये खाओ वो खाओ, बर्फी खाओ, लबड़ी खाओ, और महाराज केले खाओ, सेव खाओ, तो खाते ही चले जाओ दिन भर में। एकादशी वाले दिन भर में 4-6 बार न खाएं तो एकादशी के व्रत की याद ही नहीं जाती। याद बनी आज एकादशी। मैं देखता रहता हूँ महात्मा घूम घाम के आएंगे, बाबा एकादशी का है कुछ। हमने कहा भी 2 घंटे पहले तो तू ले गया, कहता भूख लग रही है। काय को रखी एकादशी तूने, क्या तेरी एकादशी है जो सवेरे से 6 बार जो है खा रही है, फिर भी एकादशी है। एकादशी है, ऊपर नीचे घूमते हैं, आज एकादशी है। उधर गिरधारी को तंग करते हैं, आज एकादशी है, फल वल रखा हो तो लाओ, उससे ले जा। उधर नीचे कुठारी को तंग करेंगे, आज एकादशी है, कुछ हो तो लाओ दो। एकादशी क्या ये फांसी का काम कर जाती है हमारे गले में, फांसी जैसे पड़ी हो। ऐसी एकादशी को तो मेरा दूर से 1000 बार प्रणाम है हमारा। मैं तो ऐसी एकादशी कभी नहीं रखता। 12 महीने मेरी एकादशी चलती है, 12 महीने चलती है। फिर कौन ऐसा होगा जिनको याद ही नहीं कि नमक मीठे का स्वाद क्या है, जिनको याद ही नहीं कि फल का क्या स्वरूप। लिक्विड फल थोड़ा सा ले लेता हूँ, लिक्विड थोड़ा चम्मच से, जिसको पता ही नहीं। आप धीरे धीरे दूध दही भी 3 साल से हमने छुआ ही नहीं, क्या करना पी के उसको बस। एकादशी किसको कहते हैं? एकादशी का अर्थ है एकादश, जो हमारी इंद्रिय है ना महाराज, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 1 मन, एकादश। ऐसे दिन पर वो सारा का सारा इतना संयमित नियमित रहे कि कहीं उछले कूदे नहीं। अब जितना खाएंगे पीएंगे उतना और उछलेगा कूदेगा। इंद्रिय खाने से बलवती होती हैं, और एकादशी में न खाया जाए तो इंद्रिय शीतल हो जाती हैं। शीतल अंग प्रत्यंग जो होते हैं भगवान के भजन में ठीक लग जाते हैं। भजन के लिए एकादशी बनी थी। अब ऐसी क्या एकादशी रखी? तो महाराज यशोदा ने एकादशी रखी। लाल जी पास गए, दूर हट, नहाया नहीं, ना कुल्ला करा, ना दातुन करा, भागा आ रहा। आज मेरी एकादशी का व्रत है। मैया कह रही मेरी एकादशी का व्रत है। अरे मैया एकादशी व्रत काय को कहे?
अरे तो नहीं पता अभी खेल, तू जाके नहानू बाबा के पास चढ़, काहे को मोह तंग करे, काशी का प्रचार, मुझे शालिग्राम को पूजन करना है, विष्णु सहस्त्र नाम जपना है, तू काहे को तंग कर रहे है, कुछ माला भी दे रहती है मेरी। अरे मैया आज पता नहीं तू काहे को घूर कर रही है, काशी काशी कर रही है, मुझे बताओ मैं भी काशी रखूं। मैया कौन सी काशी है इस काशी? अरे लाला आज मोक्षदायी काशी है, 24 काशियों में महाराज मोक्षदायी काशी भी है, मोक्ष देने वाली। अच्छा मैया मोक्ष मुक्ति देने वाली, हाँ। अरे लाला तो क्या पता, छोटा सा खेल कूद काहे को तू काहे को अर्थ पूछे। मैया मोक्ष किसको कहे? कहते बस मुक्ति मिल जाती है, वहां वैकुंठ मिल जाता है। भैया वैकुंठ, हाँ तो ऐसी काशी तो मैं ही रखूंगा, लेकिन पहले बताओ वैकुंठ में तू मिलेगी, वहां बाबा मिलेगा, ये यमुना जी मिलेंगे, ये गोपियां ग्वाल मिलेंगी? अरे लाला वहां तो कुछ नहीं है, न तद्भासिते सूर्यो न शशांको न पावका। मैया ये सब कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा फिर ये काशी तुमको बरकरार, मैं नहीं रखूंगा मैया ऐसी काशी। जब तू ही नहीं मिले, यमुना नहीं मिले, ग्वाल बाल नहीं मिले, तो क्या करूंगा ऐसी काशी रख के? इसलिए सगुण उपासक मोक्ष न चाहे, बताओ क्या करें? यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले, यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले, तो तब चरणों का पुजारी बनूं, तो तब चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का, इस पूजक की एक एक रग का, सब तार तुम्हारे हाथों में, सब तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भजन करके मुझसे कुछ मांग लेता है तो उसकी कोई टेंशन मुझ पे नहीं है। चलो भाई व्यापार किया, पैसे दिए, आलू खरीद के ले गया, लेकिन टेंशन उसकी बनती है मुझको। जिस भक्त का भजन देखता हूँ इतना ऊंचा और पूछता हूँ तो कहता कुछ भी नहीं चाहिए मुझको। मैं देखता रहता हूँ भूखा है बेचारा, मैं देखता हूँ बेचारा नंगा घूम रहा है, मैं देखता हूँ इस अभावग्रस्त बेचारा, इसको कुछ दूं, और उससे पूछो तो कहता कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? भजनानंदी को क्या चाहिए? एक ही चाहिए, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। क्योंकि सब कुछ मिल करके भी यदि आप छूटते हैं तो क्या मिला हमको? भजनानंदी को तो कि भजन ना छूटे, सारा ही छूट जाए। एक बार मैंने एक शीर्षक बना के बोला कई दिन तक, सब लुट जाने पर, सुख छूट जाने पर भी विश्राम मिलता है तो बड़ा सस्ता मिल गया हमको। क्योंकि विश्राम इस समय अरबों पतियों को भी मुश्किल लग रहा है, विश्राम नहीं मिल रहा है इनको, बताओ। और सब छूट जाने पर, लुट जाने पर विश्राम मिलता है तो कितना सस्ता हो गया है, जो अरबपतियों को भी ले जाने वाला है। भजनानंदी जो भजन में विश्राम का अनुभव कर लेता है तो बड़े बड़े देख करके आश्चर्य मनाते हैं कि हम इतना सब साधन जुटा करके भी ऐसे सो नहीं पाते, और इसे देखो तो जब सोता है, चाहे घंटे के लिए सोता है, ऐसी ताजगी लेके आता है कि थकता ही नहीं है। क्या कारण है? क्यों? सहारा उसका ऐसा है, सबल है महाराज। इसलिए सबल सहारा जो है हमारा परमात्मा है, उसको हम जीवन भर न भूलें, ये प्रयत्न करें बस। और सब भूल जाएं, सब छूटता है छूटने दो, लेकिन ठाकुर का भजन जब रह जाए तो ऐसा लगे कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया हमको। बस नियम ऐसा बनाओ भजन का, पाठ का, वो अगर वो छूटता है तो दिन भर तुम मछली की तरह तड़पो, तब तो समझो कि तुमको गोविंद ने विशेष कृपा कर दिया। सब कुछ छूट जाए लेकिन नियम ऐसा ना छूट जाए। नियम बनाओ कोई ना कोई ऐसा जीवन में कि उसके छूटने पर तुम तड़पने लग जाओ। और नियम भी यही हो, भगवत भजन का हो, रामायण के पढ़ने का हो, गीता के पढ़ने का हो। महाराज दोनों समय की आवृत्ति हम गीता की करते हैं, 700 श्लोक की। चाहे कैसी भी दशा हो,
बीच में ऐसे भी समय आ जाता है रात भर जागरण है, फिर भी सवेरे सवेरे हमको गीता की आवृत्ति देनी 3:30 बजे। अब जागरण में फिर भी टाइम निकाल के गोता लगाता हूं कि ये नहीं छूटे नहीं पाए। कई बार शरीर में कोई खेद आ गया तो भी सारे प्रसंग हम छोड़ दें, लेकिन गीता की आवृत्ति नहीं छूटेगी, उसको करेंगे। बताओ, लक्ष्य है। इसलिए जीवन में जब तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता ना, तब तक सफलता भी नहीं आती। हमने ऐसे ऐसे महापुरुष देखे जिन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, कंठ प्राण तक भी लक्ष्य पर उन्होंने अपना काम पूरा करके दिखाया। एक बूढ़ा देखा महाराज, उसका एक ही काम था, 5, 7, 10 किलोमीटर की पर वो करता था भ्रमण, और माला हाथ में लेके घुमाता था। जिस दिन मरा है उस दिन में उसकी बहू कहती है भ्रमण पूरा करके आया, माला फिर के भ्रमण पूरा करके आया, घर आते ही इसने प्राण छोड़ दिया। नियम एक ऐसी चीज है जो असंभव को भी संभव बना देती है। इसलिए अपने जीवन में ऐसा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कोई न कोई, उसके प्रति हमारा इतना राग हो जाए। महाराज, संसार में तो राग होता ही है, लेकिन इस परमार्थ पद पर किसी भजन का, माला का, गीता का, रामायण का कैसा नियम बना, कैसा राग हो जाए हमको, वही राग फिर अनुराग के रूप में परिणित हो जाएगा। राग तो विषय में होता है, लेकिन वो राग जब यहाँ किसी विषय पे होता है तो फिर अनुराग हो जाता है। अनु शब्द लग के भगवान से संबंधित हो जाता है, फिर चेतन तत्व से। भगवान इसी प्रसंग को कह रहे, मच्चिता मद्गत प्राणा बोध्यंता परस्परम तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिं ददामि बुद्धि योगं तम येन मामुपयान्ति तेषामेव कंपार्थम अहम अज्ञानयम् नाश्रयामि आत्मभावस्तो ज्ञाननिधि। गारंटर है भगवान हमारा। अगर नियम पूर्वक मेरे भजन करता रहे, मच्चिता मद्गत प्राणा, मेरे प्रति चित्त और प्राणों को अर्पण करके रखता है। शरीर का प्रारब्ध कहीं पड़ा है, लेकिन मन वहां पड़ा है। किसी दिन बीमार भी हो गया है, शैया पर पड़ा है, तो भी सारी वृत्तियां वहां पड़ी हैं। इस समय बाबा हवन कर रहे होंगे, सब बाबा घूम रहे होंगे, मानो हम सब वहीं पहुंच गए हैं, हमारी हाजिरी वहां लग रही। कई महात्मा जब महीना महीना यहाँ रह जाते हैं तो कहते हैं बाबा अब हम भूल नहीं सकते हैं, ये छाप ऐसी पड़ी है। वहां जाकर के फिर जब आते हैं कहते सवेरे ठीक हम 3:30 बजे चिंतन करते थे, बाबा हवन में बैठ गए होंगे। 5 बजे ठीक चिंतन करते, बाबा बाहर आ गए हैं, गौओं को परोठे खिला रहे हैं। फिर चिंतन करते हैं कि 9 चक्कर काट रहे हैं, मैं आपके साथ ही घूमता रहा, बताओ ख्यालों में। फिर मैं सीधा आपके पास ऊपर पहुंच गया, आपके विश्वास के मंदिर पर बैठा, आप सुनी। कहता रोज ऐसे ही नियम बना रहा मेरा। थोड़ी देर में मैं ऐसा सब कार्यक्रम अपना सेट कर लेता था। तड़पता जरूर था, उस तड़प आती थी। तो लगता है नियम पूर्वक किया हुआ कोई भी प्रसंग है वो हमको जरूर अपने मंजिले मकसूद तक पहुंचा देगा, मंजिल पे पहुंचा देगा, बशर्त कि नियम हमारा पक्का हो जाए। नहाने का नियम जो है पक्का रखो, पढ़ने का नियम पक्का रखो, जप का नियम पक्का रखो, गीता आवृत्ति करनी है, रामायण करनी है, पक्का नियम बनाओ। इसी नियम में फिर ऐसा संयम आ जाएगा, उस संयम से तुम्हारी ऐसी रक्षा हो जाएगी, ऐसा मुझे अनुभव है। फिर कोई हिला नहीं सकता, तुमको अपने में पक्के बने रहो। और जिसका नियम कच्चा उसका संयम भी कच्चा है। हम बता रहे थे एक महात्मा ने देखा है कि बाबा गो दूध पीते हैं, तो उसने हट करके कह दिया मैं भी अब गो दूध पिया करूंगा, यहीं से शुरू करूंगा। ठीक है भाई, मेरे लिए 1 किलो दूध आना चाहिए रोज। चलो रोज गैया का दूध आने लगा, महीना भर वो यहाँ रहा। अभी 5-7 दिन गुजरे थे तो एक लड़के से कहता है ले 10 रुपए, थोड़ी बाजार से दही ला दे। लड़के ने कहा कि दही तो गो दूध की होगी नहीं, हमारे बाबा तो गो दूध पीते हैं, तो गो दही मिले तो खा लेते, नहीं तो नहीं। कहता तुम्हारे बाबा का दिमाग ही ठीक नहीं। क्यों? दूध जो अग्नि पे चढ़ जाता है ना वो पवित्र हो जाता है। लिया दही जल्दी कर। और रसन इंद्री संभाल नहीं सका तो दही खा ली। 10 दिन और गुजरे तो फिर 10 रुपए निकालता है, थोड़ी बर्फी ला दे।
बाजार में बर्फी तो गो दूध की मिलेगी। तेरा दिमाग पागल है, लगता है बाबा ने तुमको पागल बना रहा है। बाबा को नहीं पता जो आग पे चढ़ता है ना सब पवित्र है, भैंस का हो कोई भी हो। वासना संभल नहीं सकी, अपने दलीलों से मन माने खतरा चलो गो दूध पीना, इसको नियम नहीं कहते। नियम तो नियम ही है महाराज, अपनी दलीलों से नियम को बदलना नियम तो पक्का है। हमारा नियम रहा है कि हमको गो दूध पीना है, तो 15 दिन बड़ी यात्रा में एक बार दूध ही नहीं मिला हमको। गैया बहुत दूर दूर थी, अब यात्रा थी वैष्णो देवी, इधर उधर कहाँ किससे दूर कहें गैया को। भक्त लोग कहते हैं हम चाय पानी नहीं पिएंगे जब तक आप कुछ नहीं लोगे, तो हम कहते थे आप मधु का जल बना लाओ, नींबू डालकर हमको पिला दो, फिर आप लोग अपना चाय फाय पियो। ऐसे ही होता रहा पूरे 15 दिन। हमने पानी पे सवेरे यही हमारा नाश्ता रहा। अगर नियम पक्का हो ना महाराज, कईयों को हिलाने वाला होता है। अपना नियम पक्का नहीं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जितने महात्मा घूम रहे हैं महाराज, नियम ना होने से सबके शरीर भी बेकार हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं सबको, नियम नहीं पक्का है। किसी के हाथ का खाना है नहीं खाना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, लगे रहेंगे जहां कुछ मिले सही बस खाने वाले बनो। इसका नाम नियम थोड़ी होता। साधना की जो प्रक्रिया है बड़ी विचित्र है हमारा। युक्त आहार विहार से युक्त स्वप्न बोध से योग, उसमें युक्त शब्द लगा करके लगता है साधक को खुद चयन करना है। युक्त में कौन से भोजन खाने से कम निद्रा आ सकती है, कौन से भोजन खाने से इंद्रियां भपकती नहीं है, और जिससे भपकती है वो नहीं खाना हमको। किसके संग से इंद्रियां बलवती होती हैं उनका संग नहीं करना है। किसके संग से इंद्रियां हमारी भगवत भजन में लगती हैं वृत्तियां, उनका संग करेंगे। वो चयन अपने आप करता है हमारा। भीतर उसका मानो विज्ञानशाला बन जाती है, साधना विज्ञानशाला है उसकी। भीतर अपने आप को देखने में लगा रहता है। इसी का नाम साधक है। साधना कहते इसको है, अपने को तपाने में लगा रहता है। साधना लगना तपना, बस जैसे सब चल रहे हैं वैसे नहीं चल पा रहा है, अपने चयन कर रहा है मुझे कौन सा खाना है जिससे वृत्तियां मेरी खराब ना हो जाएं। कई भक्त लोग कहते हैं महाराज, जब हम कहते हैं ना महात्माओं को प्रणाम क्या करो, कहते बाबा क्या बताएं। महात्माओं को जब हम खाते ही देखते हैं तो लगता है क्या इनको प्रणाम करना, गौ भैंस की तरह तो खाई जाते हैं। और महात्माओं को जब देखते हैं घड़ी बांधे घूम रहे हैं, कोई ट्रांजिस्टर लिए घूम रहा है, कोई कार चला रहा है, कोई स्कूटर चला रहा है, ऋषिकेश में तमाम, तो हमारी श्रद्धा रहती नहीं कि जैसे हम ऐसे ये काय को प्रणाम देंगे इसको। महात्माओं को होटलों में देखते हैं, बड़े बड़े कमरों में, एसी रूमों में, होटलों में बसने लगे महात्मा सब। वैसे दिल्ली में बम्बई में सब महात्मा होटल पहले बुक कराएंगे, होटल में बस। हम सोचते हैं इनमें और हमारे में क्या अंतर है, किसको प्रणाम करें। लगता है कि भारतीय संस्कृति कुछ महात्मा में और अपने में डिफरेंस देखना चाहती है। अंतर क्या है हमारा, कुछ अंतर मिले। सर तो इनके हर वक्त झुकने को तैयार बैठे। भारतीय संस्कृति ने संत और सदगुरु के सामने सर झुकाने के लिए हर वक्त तैयार रखा है हमारा। लेकिन वो भारतीय संस्कृति के इतिहास में जो संत मिले हैं वो कोई दिखे तो सही हमको, सर तो हर वक्त झुकने को तैयार पड़ा रहता है। भारतीय भूखा है। वो लोग हमको कहते रहे बाबा इस महात्मा को आपने मुख्य पीठ पे बिठा दिया, ये महात्मा कल पिक्चर देख रहा था, मैं देख के आया, पूछ लो। हम उससे पूछते हैं गया था, कहता हाँ मन आ गया था, बात भी ठीक। कोई महात्मा देखते हैं कहते बाबा इसको आप इतना सम्मान दे रहे हो, कल ये अमुक दुकान पे पान खरीद रहा था खाने के लिए, और बटुआ निकाला, पर्स निकाला, जैसे महिलाएं निकालती, 100 का नोट निकाल के दिया और पान खरीदा मेरे सामने, मैंने भी खरीदा, इतना खरीदा, पूछ लो। कहता हाँ पान का शौकीन हूं। लगता है कि ये गृहस्थी लोग इतनी पहनी दृष्टि से, इतनी सूक्ष्म दृष्टि से महात्माओं को देखने में लगे रहते हैं कि किसी महात्मा पर श्रद्धा तभी बनती है जब उसका त्याग और उत्सर्ग देखते हैं। महाराज कुछ अंतर देखते हैं हमारे और इसमें अंतर क्या है, हम प्रणाम क्यों कर रहे हैं इसको, हमसे कुछ श्रेष्ठ दिख रहा है, हम ऐसा नहीं कर सकते जैसा ये है। बस इसलिए भैया साधना के पथ पर चलना तो बड़ा आसान है, निभाना बड़ा मुश्किल है।
फिर पुकारते रहेंगे, हम सब मिलके पुकारते रहेंगे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ओम गीता शास्त्रमिदं पुण्यम या पठेत्।